जो क्राउन ज्वेल 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो चुकी है एंड और मुझे आज पता लगा कि भाई लोगन पॉल के भी कुछ ज्यादा ही तगड़े फैंस हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो आज की क्राउन ज्वेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो फाइनली एंड हो चुकी है। आई नो काफी सारे लोगों ने लाइव देख लिया होगा, लेकिन जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना रिएक्शन शेयर करने के लिए, क्योंकि जेक पॉल भी आ चुके क्राउन ज्वेल के लिए और भैया हो चुका ऑफिशियल अनाउंस कि लोगन पॉल अकेले नहीं आए हैं। सदी में क्या कुछ हुआ पूरे इस चीज के अंदर, क्योंकि रोमन ने आखिर में ये कहा कि जो सऊदी अरेबिया का क्राउड है वो सैमी ज़ेन को डिजर्व नहीं करता है, उसी के भी चांस लगते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन और ओमास भी आमने सामने आते हैं, तो सभी चीजों के बारे में बात होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो होता क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ओपनिंग है हमें ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन करते हुए नजर आते हैं। एक लंबे टाइम बाद हम लोग अपने स्टेफनी मैकमैन को देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, सभी का वेलकम करती हैं। ट्रिपल एच भी कहते हैं भैया उनकी पार्टनरशिप काफी अच्छी जा रही सऊदी अरेबिया के साथ में, एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। लेकिन फाइनली वो इन्वाइट करते हैं सऊदी अरेबिया की जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मेन मेंबर को, उन्हें बुलाए जाते हैं, उन्हें एज एक तरह का आप कह सकते हो तोहफे के तौर पे दे दी जाती है डिस्प्यूटेड टाइटल, सॉरी अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप यार, यूनिवर्सल टाइटल देके उन्हें भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इनवाइट किया जाता है सभी को। पहले आती है हमारी बियांका बिलेर, ईएसटी आती है, ईएसटी के मैसिव चांस लगते हैं। फिर अलेक्सा ब्लिस और आस्का आती हैं, उनमें हमारे आस्का भाई तगड़े चांस लगते हैं और माइकल कोल कहते हैं लग रहा है सभी रेडी हैं आस्का के लिए। फिर वहां से डैमेज कंट्रोल आती है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। बियांका बिलेर बताती भैया वो रिटेन करने वाले एक बार फिर से जीत जाएंगी। बेली बताती है लास्ट दिन जब वो आई थी यहाँ पे तो उन्होंने जीत लिया था मैच ना, तो अगर देखते हैं क्या बियांका बिलेर ऐसे कुछ सेम कर पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पर डैमेज कंट्रोल वगैरह जो पूरी है हमारे अलेक्सा ब्लिस और आस्का के साथ में बातचीत करती है। आखिर में दोनों के बीच में पोस्ट डाउन होता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर आती है बारी हमारे ओमास की, ओमास और ब्रॉन स्ट्रोमन आमने सामने आते हैं। ओमास आते सर क्या करते हैं, माइकल कोल के चेहरे के ऊपर ही भैया अपना हाथ थमा देते हैं और ओमास को यहाँ पर थोड़ा बू का सामना, थोड़ा नहीं बहुत तगड़े वाला बू का सामना करना पड़ा। ओमास खड़े रहते हैं, यहाँ माइकल कोल कहते हैं भाई मैंने तो आपको बैठने के लिए बुलाया था लेकिन लग रहा है चेयर आपका बाहर हैंडल नहीं कर पाएगी तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। ब्रॉन स्ट्रोमन को बुलाया जाता है एंड क्राउड ब्रॉन स्ट्रोमन की बारी पे क्रेजी हो जाती है, उन्हें काफी तगड़े चांट्स मिलते हैं, काफी अच्छा खासा पॉप मिलता है क्राउड की तरफ से। और ब्रॉन स्ट्रोमन सीधा ओमास को कहते हैं भैया सुन लिया तूने कौन जीतने वाला, क्या सीन है सऊदी अरेबिया के अंदर। यहाँ पर ओमास माइक लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके बोलते हैं कि देखो क्या होने जा रहा है, मैं कल हरा दूंगा, मैं बता दूंगा कि मैं जायंट हूँ। मॉन्स्टर एग्जिस्ट असली में नहीं करते लेकिन जायंट्स करते हैं। ऐसे कुछ थोड़ी दबी दबी आवाज में ओमास हमारे कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे एमवीपी नहीं थे। लेकिन उसके बाद होता कि यहाँ पर वेन होना था, दोनों के बीच में वेटेज क्या भैया सीन है, कौन कितना भारी है, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई तोलने वाली थी एक तरह कह सकते हो। और जो हमारे ओमास है मेरे हिसाब से उनका जो वेट है भाई वो काफी तगड़ा, वो 400 के ऊपर था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाउंड्स के बारे में। और उसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनका 335 के आसपास निकलता है, यानी कि ओमास का वेट ऑफ कोर्स ज्यादा है। ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, फोटोशूट की जैसी बारी आती है, ब्रॉन स्ट्रोमन धक्का मार देते हैं ओमास को। ओमास भैया भड़क जाते, कहते हैं मैं बताऊं तेरे को भी यहीं लड़ लेते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं देखा तू कितनी जल्दी भड़क गया, मैं हमेशा तेरे यहीं हेड पे रहता हूँ, तू हमेशा मेरी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है और मैं तेरे को बताऊंगा कल क्राउन ज्वेल के अंदर तेरी क्या हालत होने वाली है। माइकल कोल कहते हैं लग रहा भैया तुम लोगों की फोटो नहीं होगी, तुम लोग जाओ बैक स्टेज के ऊपर। इसके बाद होता क्या, फाइनली यहाँ पर माइकल कोल इंट्रोड्यूस करने चलते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, लेकिन उससे पहले पॉल हेमन की इंटरप्शन हो जाती है। वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। अब क्राउड साथ में पूरी लाइन दोहराता है, आई मीन तगड़ी वाली भाई, मतलब पूरा क्राउड ऑलमोस्ट कह रहा था कि माय नेम इज पॉल हेमन। पॉल हेमन कहते हैं तुम मेरा नाम है ना, तुम में से किसी का नाम थोड़ी है। मैं फिर से कहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। एक बार फिर से क्राउड रिपीट करता है। वो कहती है अरे तुम यार फिर कह रहे हो, हेमन मैं हूं कि तुम लोग हो। चलो अब जो मैं लाइन कहने वाला वो कोई रिपीट नहीं कर पाएगा। वो पूरा रोमन इसका इंट्रोडक्शन देते कि हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल, और क्राउड उस चीज को भी रिपीट करती है और फाइनली रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है। रोमन रेंस के मैसिव चैंट्स यहाँ पर लगते हुए नजर आते हैं, रोमन रोमन पूरे तरीके से भैया चलता है। उसके बाद रोमन रेंस इधर उधर देखते हैं, पहले पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्शन को वॉल्यूम डाउन करने के लिए कहते हैं, माइक लेते हैं, एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को। और उसके बाद यहाँ पर जो रोमन रेंस है वो बात करते हैं उनके मैच के बारे में। उससे पहले यहाँ पर जो माइकल कोल है वो लोगन पॉल की एंट्री करवा देते हैं। लोगन पॉल की एंट्री यहाँ पर एक ऊंट के ऊपर होती है और भाई लोगन पॉल को यहाँ पर अच्छे खासे चांट्स मिलते हैं यार। पहले जब उनका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है उन्हें बू का सामना करना पड़ा, लेकिन जब लोगन पॉल आए अच्छा खासा उन्हें यहाँ पर चेयर अप मिल रहा था, क्राउड उनकी तरफ लोगन के चांट्स कर रही थी। रोमन रेंस देख के हैरान होते कि भैया इसे इतना चैंट कैसे मिल रहा है। यहाँ पर फिर जो माइकल कोल है बात करते कि चलो भाई दोनों आ चुके हैं यहाँ पर आमने सामने। रोमन रेंस आपका क्या सोच रहे हैं जब आपके ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके एक वन लकी पंच पड़ने वाला आपका काम हो जाएगा। रोमन रेंस कहते हैं ऐसी किसी चीज के बारे में मैंने सुना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी बेफालतू बातें हैं। और लोगन पॉल तुझे मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुझे एक्नॉलेज करना चाहिए ट्राइबल चीफ को। लोगन पॉल माइक लेते हैं, कहते यही तो दिक्कत है तेरे में, तेरे को वैलिडेशन चाहिए सभी की तरफ से कि भाई तू महान है, तू ऐसा है वैसा है। मैं मानता हूँ तू महान
मारे तो बेहतरीन है, लेकिन तेरा कुछ बनने वाला नहीं है। रोमन कहते देख मैं फिर से तेरे को एक बार समझा रहा हूँ, तो मुझे अभी एक्नॉलेज कर ले, तेरे लिए बहुत सही रहेगा। लोगन पॉल कहते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, तुम ट्राइबल चीफ हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम ग्रेट चीज हो, लेकिन रोमन ग्रेट चीजें भी एक दिन एंड के ऊपर आती हैं और तुम्हारा एंड कल आ चुका है क्राउन ज्वेल के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जो लोगन पॉल है वो बात करते पूरे मैच के बारे में, और जो उनकी प्राइम पूरा शेक वगैरह है ना उसके भी चैट लगते हैं। लोगन पॉल कहते हैं भैया मैं सऊदी अरेबिया में भी काफी जल्दी इसे ले आऊंगा। फिर यहाँ पर क्राउड की तारीफ करते तो उन्हें और पॉप मिलता हुआ नजर आता है। और उसके बाद रोमन रेंज को वो कहते हैं कि भैया ब्लड लाइन अकेले उनके पास नहीं है, उनके पास भी एक बैकअप एक सपोर्ट है। अब माइकल कोल माइक लेते कहते भैया कहने का क्या मतलब है कि आपके पास भी कोई सपोर्ट है? वो कहते हैं मेरे पास सपोर्ट नहीं, मेरे पास एक्चुअल में गॉड वाली पावर वाला इंसान है जिसके राइट हैंड में कुछ ज्यादा ताकत है। वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पर जेक पॉल जो कि उनके भाई हैं। जेक पॉल आते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ अच्छा खासा पॉप वगैरह में देखने के लिए मिलता है। उतना मैसिव नहीं था लेकिन हाँ ठीक ठाक था। क्राउड उन्हें जानती कि हाँ भाई ये भी कोई इंसान है दुनिया के अंदर। अब जो जेक पॉल है लोगन पॉल है, दोनों पॉल ब्रदर्स मिलके कहते हैं रोमन रेंज को कि वो हारने वाले हैं। यहाँ पर जेक पॉल कहते देख भाई तूने कहा था कि एंडरसन सिल्वा से मैं हार जाऊंगा, लेकिन भाई पॉल हेमन क्या हुआ, मैंने उसे हरा दिया और मेरा भाई भी ये करने वाला है, वो रोमन रेंज को हरा देगा और वो बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। पॉल हेमन माइक लेते हैं, वो हंसते कहते हैं हो गया तुम्हारा, तुम लोगों ने बक कर ली, तुम लोग जीत जाओगे, ऐसा है वैसा है। अब रोमन अकेला थोड़ी है। फिर वहां से ब्लड लाइन आती हुई नजर आती है और उसी के भाई बहुत तगड़े चैंट लगते हैं। पहले से जब से रोमन आए थे ना तब से उसी के चैंट लगते हैं। ऊसोस आते हैं, ऊसोस की भी कन्फर्टेशन टाइप की होती है यहाँ पे। और उसके बाद होता है क्या, लगातार लोगन पॉल के चैंट्स लगने लगते हैं। रोमन यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और यहाँ पर लोगन पॉल बार बार ताना मारते हैं, वो वन लगी पंच पड़ने वाला तेरा काम हो जाएगा, मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊंगा। तो आज तक WWE का फेस है, लेकिन कल WWE का कोई और फेस होने वाला है। अब इसके बाद होता है कि भाई यहाँ पर फोटोशूट की बात आती है। पॉल हेमन कहते हैं भाई तुम लोगों ने बक कर ली, अब तुम्हारे जो ट्राइबल चीफ है मौका दे रहे हैं यार, फोटो खिंचवा लो उनके साथ में। तो यहाँ पर फोटोशूट दोनों के बीच में टेंस वाला होता है और उसके बाद लगातार जब लोगन पॉल के चांस लगते हैं, रोमन आखिरी में फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो माइक के ऊपर ये कहते हैं कि तुम लोग सैमी ज़ेन को डिजर्व ही नहीं करते, तुम लोग उसी होना डिजर्व नहीं करते हो। और यहाँ से रोमन रेंज जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आज पता लगा कि लोगन पॉल की कुछ ज्यादा तगड़ी फैन फॉलोइंग, खास करके सऊदी अरेबिया में उन्हें पॉप मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद उन्हें मिलेगा, क्योंकि यूएसए का क्राउड उन्हें सपोर्ट नहीं करता, जबकि मेरे हिसाब से मोस्टली उनके जो व्यूअर या सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे उसी में होंगे। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बताना भूले कि रोमन रेंज उनकी इस चीज को भी पॉइंट करते हैं। वो कहते हैं देखो मैं सऊदी अरेबिया को कब से एंटरटेन कर रहा हूँ, जब से तू अपनी टेरिबल वाले वीलॉग बनाता था यूट्यूब के, और तू चलाना और तू चला एक्चुअल में मुझे हराने इस क्राउन ज्वेल शो के अंदर, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा पॉप मिलता था। यही कुछ था WWE की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेक पॉल आ चुके हैं, वो रिंग साइड के ऊपर होने वाले हैं और रोमन रेंज थोड़ा भड़क चुके हैं क्राउड के ऊपर। तो भाई कल पता लगेगा कौन जीतने वाला है, लेकिन आज स्टे ट्यून कर लेना जरूर वॉच अलोंग के लिए भी, जो कि हम लोग चैनल के ऊपर करने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से नोटिफिकेशन उसकी ऑन कर लो। स्टीम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। ये था पूरा WWE का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे मुझे रोमन रेंज और ये जो सेगमेंट है वो काफी अच्छा लगा था, और ब्रॉन स्ट्रोमन वाला भी, मतलब ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई वैल्यूएबल लगती है मेरे हिसाब से। एंड बस इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।